समस्तीपुर। बिहार के वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री विजय कुमार चौधरी का रविवार को समस्तीपुर परिसदन में आगमन हुआ, जहां जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करना और सरकार के राजस्व में वृद्धि दर बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता में रहेगी, ताकि अन्य विभागों की विभिन्न योजनाएं निर्बाध रूप से संचालित होती रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 10 लाख रोजगार दिए जाने की घोषणा पर प्रशांत किशोर के कटाक्ष किए जाने के सवाल पर श्री चौधरी ने कहा कि इसमें कौन सी नई बात है। प्रशांत किशोर पूर्व में भी नीतीश कुमार का झंडा लेकर समूचे बिहार और देश में घूम चुके हैं तथा उन्होंने नीतीश कुमार को देश का सबसे बड़ा नेता बताते हुए किसी भी जिम्मेदारी के पद के लिए उन्हें सक्षम नेता भी बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर कुछ बयान देते रहते हैं, जिससे पता चलता है कि उनके किस बयान में कितना दम है। बिहार में बढ़ते अपराध पर भाजपा के द्वारा जंगलराज की संज्ञा दिए जाने पर उन्होंने इसे बिहार पुलिस का मनोबल तोड़ने वाला हथकंडा बताया। भाजपा के द्वारा बिहार में जंगलराज काबिज होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा की मानसिकता में जंगलराज घुसा हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस ने कम समय में सफलतापूर्वक फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया, लेकिन जब से एनआईए के हाथ में यह मामला गया है तब से कोई प्रगति नहीं हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस बड़े बड़े इनामी और कुख्यात बदमाशों को बिहार के बाहर से पकड़ कर ला रही है। बिहार में जंगलराज की बात कह बिहार पुलिस को हतोत्साहित किया जा रहा है और इससे वे लोग बिहार का ही नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का यह जो स्वरूप है, अगर यह ऐसे ही रहा तो भाजपा का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता अपने बुरे दिनों की आहट में बेबुनियाद और बेसिर पैर के बयान दे रहे हैं। उन्होंने बीपीएससी पेपर लीक मामले पर सफाई देते हुए कहा कि देश के किस राज्य में पेपर लीक नहीं होता है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पेपर लीक हुआ है, इसलिए यह कोई मुद्दा नहीं है। सरकार के द्वारा पूरी गहराई और निष्पक्षता के साथ मामले की जांच कर इस मामले में संलिप्त लोगों के ऊपर विधि सम्मत कार्यवाही की गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा राजद के मंत्रियों के द्वारा जारी किए गए निर्देश के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप निर्देश है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सत्ता से बाहर होने की पीड़ा में भाजपा दागी मंत्रियों की लिस्ट जारी कर रहा है और जब वह सत्ता में जदयू के साथ था तो उस समय उसे कुछ नजर नहीं आता था। समस्तीपुर जिला से अमरदीप नारायण प्रसाद की रिपोर्ट। लिखता है और खासकर जो विभाग है, बहुत से विभाग महत्वपूर्ण विभाग भी मिला है, तो क्या है सर? ये सही बात है कि इस बार पिछली दफ़ा जो दूसरे विभाग मिलते रहे, चाहे शिक्षा विभाग में थे या उसके पहले जल संसाधन में थे, फिर कृषि विभाग में थे, इन सब विभागों से अलग वित्त विभाग या वाणिज्य कर विभाग में कुछ अलग किस्म का काम होता है और उसको हमने पिछले कुछ दिनों में जो समझा है, मुख्य रूप से राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था होती है उसको कैसे सुधारा जाए, या जो हमारे वाणिज्य कर जो सरकार को राजस्व प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर ही किसी विभाग की कोई योजना चलती है, उसको हम कैसे सही ढंग से लागू कर सकें, या जो टैक्स इवेजन का मामला होता है कहीं कहीं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, जिससे कि राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हो, और राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हो तभी बजट में जो हम लोगों ने प्लान किया है या जिन चीज़ों को लागू करने का हमने इरादा रखा था उसको हम पूरा करने में सफल होंगे। तो यह विभाग सही बात है कि अन्य विभागों से अलग इस विभाग का दायित्व होता है, और जैसे पिछले विभागों में हमने ईमानदारी से काम करके कुछ विभागीय दायित्वों के अंदर बातों को आगे बढ़ाया, उसी तरीके से मुझे पूरा विश्वास है कि इस विभाग में भी जो लोगों की अपेक्षा या सरकार की अपेक्षा होती है कि वित्तीय अनुशासन के साथ सरकार के सभी विकासात्मक कार्य चलते रहें,
ये हमें देखना है और हम समझते हैं कि हम इसमें सफलतापूर्वक इसको देखें। प्रशांत किशोर जी ने जो कहा कि ये अगर हो जाता है तो हम अपना अभियान छोड़ के नीतीश जी का झंडा उठा लेंगे, तो आपको प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार जी का झंडा उठा लें, इसमें कोई नई बात लगती है क्या? वो तो नीतीश कुमार का झंडा लेके समूचा बिहार घूमे हुए हैं, पूरे देश में कहे हुए हैं कि देश में नीतीश कुमार से बढ़िया नेता कोई नहीं है और ये किसी भी जिम्मेदारी के पद को निभाने में पूरे देश में सबसे अधिक सक्षम है। ये तो प्रशांत किशोर जी कई बार कह चुके हैं। तो कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। आप ही तौल के अंदाज कर लीजिएगा कि इनके किस बयान में कितना दम। रोजगार मिलेगा सर? रोजगार मिल ही रहा है। अभी हमने शिक्षा विभाग छोड़ा है, हमने 45,000 नियुक्तियाँ की हैं और अभी 1.5 लाख नियुक्ति करने का प्रोग्राम है। रोजगार तो मिल ही रहा है। योग्य कदम है कि अगर उन्होंने अपने मंत्रियों को लोगों के आकांक्षा के अनुरूप, बिहार की जनता के आकांक्षा के अनुरूप व्यवहार और बर्ताव करने को कहा है या उसके लिए पार्टी की तरफ से उन्हें निर्देशित किया है, तो मेरी समझ से ये स्वागत योग्य बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो बातें कही ये आपको हमको सबको अच्छा लगता है और उन्होंने जो बातें कही ये तो मैंने सबको मानना चाहिए कि अच्छी बात है। उनके मंत्रियों को भी मानना चाहिए और केवल उन्हीं के मंत्री नहीं, ये किसी पार्टी के कोई मंत्री हो सबके लिए अच्छी बात हो। सब लोग को अपना ये करना चाहिए। पार्टी के लोग चाहे सफेद पोष लोग हैं या बिहार की पुलिस, बिहार के बाहर जाके समझिए जो हैबिचुअल क्रिमिनल सब हैं, आप देखा होइएगा कोई 50,000 का इनामी है, कोई 1 लाख का इनामी है, कोई 25,000 का इनामी अपराधी सबको रोज आप देखते हैं पुलिस पकड़ रही है। तो ऐसे में जंगल राज या पुलिस के बारे में, फंक्शनिंग के बारे में प्रश्न चिन्ह लगाना, ये बिहार पुलिस को हतोत्साहित करना है और इससे सिर्फ और सिर्फ बिहार के जनता को ही नुकसान पहुंचाने की साजिश है। तो सरकार के अंध विरोध में ये बिहार पुलिस को हतोत्साहित करके बिहार की जनता को सही पुलिसिंग से वंचित करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान में जो 10 लाख से 20 लाख लोगों बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही है, मुख्यमंत्री रहते हुए इनको क्यों नहीं याद है? और उन्होंने चुनौती भी दिया है कि अगर वो क्या बोले हम समझ नहीं पाए। तो मुख्यमंत्री होते हुए ही उन्होंने घोषणा की है। नहीं